नमस्कार दोस्तों। उम्मीद पे दुनिया कायम है के सफ़र में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है स्वावलंबन। ये उन दिनों की बात है जब दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं होते थे। उस समय में दामिनी अपनी संस्था में सिलाई और बुक बाइंडिंग का काम करती थी। बाटिक आर्ट की वो युवा कन्याएं जो मूक बधिर थीं उनको शिक्षा भी प्रदान करती थी। रवि एक मूक बधिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंटिंग प्रेस में मूक बधिर युवाओं को तालीम प्रदान करते थे। जब शाम को दोनों रवि और दामिनी मिलते थे, आपस में एक ही बात करते थे कि इस तरह की जो व्यवस्था है उससे दिव्यांगजन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ अर्जित नहीं कर पाते। हाँ, रोज़मर्रा के जीवन पर्यंत के लिए जो खर्चे हैं वो पूरे कर पाते थे। अपने परिवार में 2 वक्त की रोटी तो ला ही पाते थे, परंतु इच्छाएं सब में होती हैं और जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाने की हर एक इंसान को पूरी जो है इच्छा है वो ईश्वर प्रदान करता है। दोनों हमेशा सोचते थे क्या कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब स्वावलंबन के नए से नए स्रोत जो पूर्णतः लोग जो कमा सकते हैं, कर सकते हैं, वो करते थे, वो कभी मिल पाएंगे उनको। सोचते सोचते बात करते करते यूं ही वक्त बीत जाता था और अगला दिन आ जाता। पर देखिए, समय का चक्र, समय का पहिया। इंसान बहुत साल पहले कुछ सोचता है और फिर कुछ वर्षों के बाद जब उसको परिणाम देखता है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। ऐसा ही कुछ रवि और दामिनी के जीवन में। रवि और दामिनी ने देखा कि सन 2000 के कुछ सालों में ऐसी नई सरकार की नीतियां आई, ऐसी सरकार की कुछ नई जो है परियोजनाएं आई जिनसे दिव्यांगजनों को स्वावलंबन के उत्तम से अति उत्तम अवसर प्राप्त हुए। और इन्हीं सब अवसरों से एक जो हम एक बात बोलते हैं ना, दिव्यांगजन, ठीक है, यानी कि स्पेशली एबल्ड और एक फुली एबल्ड, उनका अंतर जो है वो धीरे धीरे समांतरता की तरफ बढ़ने लगा। और अपने जीते जी इस अंतर को कम होते देखना, ये रवि और दामिनी इन दोनों के लिए एक प्रकार से बरसों पुराना देखा हुआ सपना सच होने के बराबर था। खुशी उत्साह के मारे दोनों के दोनों इतने जो है अपने आप में तृप्त और पूर्ण महसूस करते थे कि करने लगे कि उनको ऐसे लगा कि जो कभी उन्होंने बरसों पहले सपना देखा था उसकी एक पहली सीढ़ी पे तो कदम आ ही गया है। दोस्तों, अगली जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें हम आपको दिव्यांगजनों से जो संबंधित रोज़गार के अवसर हैं, शिक्षा के अवसर हैं, पूर्णतः स्वावलंबन के जो अवसर हैं, इनके बारे में छोटे छोटे तरीके से अवगत कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों तक जब तक ये बातें पहुँचे आप उनको हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आज भी ऐसा है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे हैं जो इन सब अवसरों को नहीं जानते हैं और इसकी ना जानकारी की वजह से काफ़ी
परेशानियों का सामना करता है। उम्मीद करते हैं उम्मीद की दुनिया पे कायम सफ़र में हम एक नए से नए मुकाम पर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में बदलाव लाएंगे। होठों के चलने को, आँखों के घूमने को, चेहरे के बदलते भाव को आपने कभी अपनी बात व्यक्त करते देखा है? नमस्कार, मैं मीरा आमंत्रित करती हूँ आप सब लोगों को उम्मीद पे दुनिया कायम है के सफ़र पे, जहाँ इन तीनों अभिव्यक्तियों का प्रयोग सांकेतिक भाषा के साथ करके जीवन को सक्षम बनाए जाने के किस्से और कहानियों का वर्णन होगा। आइए सुनते हैं कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?